नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ थर्ड पार्ट एचपी जीके क्वेश्चंस। और ये हैं प्रीवियस ईयर एचपी जीके क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की। तो जितने भी आंसर मैं आपको बताऊंगा ये आंसर होंगे फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। अगर किसी ने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़। तो हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय साहसी खेल क्या है? तो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। माउंटेन साइकिलिंग भी, ट्रैकिंग भी और पैराग्लाइडिंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर आर के सिंह, यानी कि डॉक्टर रामकरण सिंह। तो बात करूं मैं एचपीयू की, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1970 में। और शिक्षा से रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये है पालमपुर यानी कि कांगड़ा में। और उसकी जो स्थापना हुई थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना वो हुई थी 1978 में। और उसे कृषि विश्वविद्यालय को श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। और उसके जो पहले उपकुलपति थे वो थे HR कालिया। और बात करूँ मैं नॉन यूनिवर्सिटी यानी कि डॉक्टर वाई एस परमार उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में। और उसके जो पहले उपकुलपति थे वो थे MR ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ नो अर्बन पॉपुलेशन। तो हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में कोई शहरी आबादी नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति। तो कोई शहरी आबादी कहाँ नहीं है? लाहौल स्पीति में। और सबसे ज़्यादा शहरी आबादी जो है वो है शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 69, सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज। तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 972, 972। तो कल भी मैंने इस क्वेश्चन को जो था बार बार डिस्कस किया था। तो अगर क्वेश्चन आपको ऐसे आए कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले का जो है लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है हमीरपुर जिले का, और वो है 1095। और बात करूँ मैं सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है किन्नौर, और किन्नौर का जो लिंगानुपात है वो है 819। इसके अलावा जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 123। हिमाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 82.80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सर्वोच्च है? तो सबसे ज़्यादा किसकी जनसंख्या है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, गद्दी। तो जनजातियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कई बार क्वेश्चन सीधा आता है कि गद्दी क्या हैं, तो ऑप्शन ये होते हैं 4। तो उसमें जो इसका आंसर आता है घुमंतू चरवाहे। तो गद्दी क्या है? घुमंतू चरवाहे। इसके अलावा मैं बात करूं ऑप्शन डी, भोट। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांगी में बसे तिब्बती लोगों को किस नाम से जाना जाता है, तब आंसर आता है भोट। और बात करूं मैं ऑप्शन बी, जाड, जाड या जाद। तो क्वेश्चन आता है कि जाद जनजाति जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हांगरांग घाटी। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जाद जनजाति किस धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखती है, तो बौद्ध संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शिमला की नगरपालिका कमेटी भंग कर दी गई थी, तो किस वर्ष जो थी म्यूनिसिपल कमेटी ऑफ शिमला वाज डिसॉल्व्ड। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूंसीज। तो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या जो है सबसे अधिक है? 72 का आंसर है ऑप्शन डी, कांगड़ा। तो विधानसभा सीटें सबसे ज़्यादा किसकी हैं? कांगड़ा की। तो बात करूँ मैं विधानसभा सीटों की, तो सबसे टोटल नंबर ऑफ जो विधानसभा सीटें हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश में 68। तो 68 में से सबसे ज़्यादा सीटें किसके पास हैं, किस जिले के पास हैं? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पास 15 सीटें। और उसके बाद जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट के पास हैं 10 सीटें, शिमला डिस्ट्रिक्ट के पास हैं 8 सीटें, और सबसे कम जो सीटें हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति में एक एक सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फेस्टिवल ऑफ फुलेज इज सेलिब्रेटेड इन द वैली ऑफ। तो फुलेज त्यौहार किस घाटी में मनाया जाता है? इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी, किन्नौर घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
द फेमस टेम्पल ऑफ बाबा बालकनाथ इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो बालकनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में आता है? तो ये आता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और आजकल जो क्वेश्चन पूछा रहा है कि किस उपमंडल में आता है ये, तो बड़सर में। शायद कुछ मंडल या उपमंडल कुछ ऐसा है, तो किस मंडल या उपमंडल में आता है, तो उसका आंसर आता है बड़सर में। तो आप इसको चेक कर लेना, मंडल या उपमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेरा डैम पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो चमेरा बांध पावर स्टेशन जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चमेरा बांध कहाँ पे, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में, ऑप्शन डी। तो चमेरा बांध जो है चंबा में है और रावी नदी पे, और इसकी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो है एनएचपीसी। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियोस जो हैं एचपीजी के क्वेश्चन ये आपको कैसे लगते हैं। तो अगर कुछ इसमें सुधार करने की अगर मुझे ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एरिया इज़ नॉट सिचुएटेड इन द सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, राजा का बाग। तो राजा का बाग है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जसूर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर? तो निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सतलुज नदी के तट पर स्थित है? 77 का आएगा ऑप्शन ए, रूपी भावा। तो बात करूँ वन्य जीव अभ्यारण्य, तो सबसे छोटा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है शिल्ली, जो कि कहाँ पे, सोलन में। और सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है किब्बर, जो कि कहाँ पे, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर? तो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में वनाच्छादित क्षेत्रफल का प्रतिशत निम्नतम है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, लाहौल तथा स्पीति। तो लाहौल स्पीति का जो है सबसे जो कम एरिया है फॉरेस्ट कवर में। अगर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, तब आंसर आना था चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्यूरिंग विच ईयर भाखड़ा नांगल डैम इज कंस्ट्रक्टेड? तो भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस वर्ष के दौरान हुआ था? इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1963। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है, तो 226 मीटर। और भाखड़ा बांध कहाँ पे, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में और सतलुज नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स फीड्स पब्बर रिवर? तो पब्बर नदी का जल पोषण निम्नलिखित में से किस हिमनद से होता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रनाहन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज फेमस एज वैली ऑफ शेडोज? तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा छाया की घाटी से प्रसिद्ध है? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, पिन पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, द ओरिजिनल सीट ऑफ सुशर्मास फैमिली वाज एट? तो सुशर्मा परिवार की मूल गद्दी कहाँ पर थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुल्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, वेयर डिड द राजा उमेद सिंह ऑफ चंबा डाई आफ्टर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेयर डिड द राजा उमेद सिंह ऑफ चंबा डाई आफ्टर एब्डिकेटिंग थ्रोन? तो राजगद्दी का परित्याग करने के पश्चात चंबा के राजा उमेद सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? ज्वालामुखी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट राजा ऑफ बुशहर स्टेट? तो बुशहर राज्य का अंतिम राजा कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पदम सिंह। और आपको बताना है कि बुशहर रियासत की जो स्थापना थी वो किसने की थी। तो काफ़ी बार वे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी। तो जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द राजा ऑफ कुल्लू स्टेट व्हेन गुरु गोविंद सिंह विजिटेड देयर? तो जब गुरु गोविंद सिंह ने प्रवास किया था कुल्लू का, तब कुल्लू का राजा कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज सिंह। और एक क्वेश्चन जो पूछा था गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड, कि भंगानी का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था? तो भंगानी का युद्ध हुआ था 1686 में, और ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह और बेलूर के राजा भीमचंद के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ रॉबिनगढ़? तो रविनगढ़ के किले का निर्माण किसने किया था? आंसर आएगा ऑप्शन डी, वीर प्रकाश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, लॉर्ड कैनिंग विजिटेड शिमला इन द ईयर? तो लॉर्ड कैनिंग शिमला गए थे, तो किस वर्ष गए थे ये? इसका आंसर दिया है ऑप्शन सी, 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 एरिया इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो 84 क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है?
तो 84 मंदिरों का समूह भरमौर, और भरमौर कहाँ पे है? चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लामा डांस इन बौद्ध एरिया इज कॉल्ड। तो बौद्ध क्षेत्रों में लामा नृत्य कहलाता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, छूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यतः 5 नदियाँ बहती हैं, तो सबसे लंबी नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सतलुज नदी, और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई जो है हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर। और बात करूँ मैं सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो है शतुद्री, और संस्कृत नाम है शतुद्रु। बात करूँ मैं ऑप्शन ए, व्यास नदी की, तो व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जकिया या अर्जिकिया, और संस्कृत नाम है बिपाशा, और ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये बहती है हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर। बात करूँ मैं ऑप्शन सी, चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो है असीकनी। और बात करूँ ऑप्शन डी, रावी नदी की, तो रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषानी, और संस्कृत नाम है इरावती, और एक नदी जो है यमुना, तो यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये कल भी मैंने डिस्कस किया था। तो हिमाचल प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। और एक क्वेश्चन जो मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किए थे, तो आज भी करता हूँ, कि क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो भारत के एरिया का कितना परसेंट है? तो कितना परसेंटेज है? तो ये भारत के क्षेत्रफल का है लगभग 1.7%। इसके अलावा जो पूछा जाता है जनसंख्या के बारे में, कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने परसेंट है, तो कितने परसेंट है वो? 0.59%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा प्रदेश, सूखा क्षेत्र कौन सा है? तो सूखा क्षेत्र कौन सा है? स्पीति, ऑप्शन ए। तो इस टॉपिक को एक बार कर लेते हैं अच्छे से, जैसे वर्षा से रिलेटेड जो जो पूछा जाता है। तो पहले बात करूं कि हिमाचल प्रदेश में प्रतिवर्ष, क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश में प्रतिवर्ष कितने मिलीमीटर जो है वर्षा होती है? तो औसतन वर्षा कितनी होती है? 1600 मिलीमीटर, 1600 मिलीमीटर। तो इसमें से पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कांगड़ा के धर्मशाला में, और वहाँ पे जो औसतन वर्षा होती है वो होती है 3400 मिलीमीटर। ये मैं धर्मशाला की बात कर रहा हूँ, और ये है पूरे हिमाचल की एवरेज। तो 3400 कहाँ पे होती है? धर्मशाला में। तो सबसे ज़्यादा वर्षा धर्मशाला में। और पूछा जाता है कि सबसे कम वर्षा, यानी कि यही क्वेश्चन है, सबसे सूखा प्रदेश, तो सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है स्पीति में। तो स्पीति में होती है लगभग 50 मिलीमीटर वर्षा। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछे जाए तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कांगड़ा में, और सबसे कम वर्षा होती है लाहौल स्पीति में। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे शुष्क जिला कौन सा है? तो सबसे शुष्क जिला है लाहौल स्पीति, जहाँ पे एवरेज होती है 500 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? लाहौल स्पीति में। सबसे ज़्यादा कांगड़ा में। और हिमाचल प्रदेश में एवरेज वर्षा कितनी होती है? औसतन 1600 मिलीमीटर। और धर्मशाला में औसतन वार्षिक वर्षा होती है 3400 मिलीमीटर। और स्पीति में औसतन वार्षिक वर्षा होती है 50 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स फ्रॉम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी मैंने डिटेल में क्वेश्चन किया था पीछे भी ये, कि सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 15 सीटें, और लाहौल स्पीति तथा किन्नौर में कितनी सीटें आती हैं? एक एक सीट। और टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीटें कितनी हैं? 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नग्गर डेवलपमेंट ब्लॉक इज़ अ पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नग्गर विकास ब्लॉक हिमाचल प्रदेश के किस जिले का भाग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का। और नग्गर आपको पता होगा कि क्वेश्चन आता है कि रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पे है? तो नग्गर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पोरी मेला मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। तो फ्रेंड्स, आई होप जो आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो, और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चौंतरा वैली इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चौंतरा घाटी स्थित है? तो चौंतरा घाटी है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है चुराह घाटी, तो चुराह घाटी कहाँ पे है? ये भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। और
सॉरी चुहार घाटी जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में है और चुराह घाटी जो है वो है चंबा में। तो चौंतरा और चुहार घाटी मंडी में और चुराह घाटी चंबा में। इसके अलावा दून और स्प्रून घाटी सोलन में और क्यारदा दून घाटी जो है सिरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चंबा डोमिनियन वाज फाउंडेड बाई, तो चंबा अधिराज्य स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन ए मेरू बर्मन द्वारा। और बात करूँ ऑप्शन बी साहिल बर्मन। तो क्वेश्चन आता है कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी। तो चंबा शहर की स्थापना की थी साहिल बर्मन ने। और इसकी आपको डेट याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चंबा शहर की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच दिल्ली सुल्तान कैप्चर्ड द कांगड़ा फोर्ट इन 1337 एडी। तो किस दिल्ली सुल्तान ने 1337 ईस्वी में कांगड़ा किले को जीता था। तो ये जीता था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद को पराजित किया था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पर हमला किया, कांगड़ा पे हमला किया था, तो वहाँ का राजा कौन था। तो राजा पृथ्वीचंद। इसके बाद में बात करूँ फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण कब किया था। ये लगभग 1361 ईस्वी में। और अपने साथ 1300 ज्वालामुखी से 1300 संस्कृत पुस्तकें ले गया था और उनको फ़ारसी में अनुवाद करवाया था। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था। तो जिसको इसका आंसर याद है कि उन 1300 संस्कृत पुस्तकों का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था, तो आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच गवर्नर जनरल विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1827 एडी। तो किस गवर्नर जनरल ने पहली बार 1827 में शिमला की मुलाकात ली थी। इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन सी लॉर्ड एमहर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर। तो किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को भाग सी का राज्य बनाया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी 1951। तो 1948 से लेके हिमाचल प्रदेश का 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। तो 1948 से लेके 1951 तक जो था हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो पहले जो मुख्य आयुक्त थे हमारे एनसी मेहता। इसके बाद जो था 1951 से लेके नवंबर अक्टूबर 1956 तक। तो 1951 से लेके 1956 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहा, ग श्रेणी का राज्य यानी कि पार्ट सी। उसके बाद नवंबर 1956 से, तो नवंबर 1956 से लेके 1971 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहा है, केंद्र शासित प्रदेश। तो 1971 में जाके आगे हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ बनेर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बनेर जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो बात करूँ मैं बनेर जल विद्युत परियोजना की, तो ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है और इसकी जो क्षमता है 12 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर CSIR कॉम्प्लेक्स स्थित है। तो ये है ऑप्शन डी पालमपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, हिमालयन बॉर्डरलैंड बुक इज रिटन बाई। तो हिमालयन बॉर्डरलैंड पुस्तक किसने लिखी है। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए राम राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, सीकरी फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सीकरी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंबा। तो नेक्स्ट जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है एक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा PC राणा। तो बात करें हम एस चक्रवर्ती की, तो एस चक्रवर्ती कौन थे। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। तो जब 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। और बात करूँ ऑप्शन बी NC मेहता। तो जब 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, तो हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया गया था, मुख्य आयुक्त क्षेत्र। तो यानी कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर या मुख्य आयुक्त कौन थे, NC मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ऑल इंडिया रेडियो सेंटर वाज सेटअप एट शिमला।
तो शिमला में ऑल इंडिया रेडियो सेंटर किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु हेडेड द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1966? तो पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जेसी शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू ईयर फेस्टिवल इन चंद्रा एंड भागा वैली इज कॉल्ड? तो चंद्रा और भागा घाटी में नव वर्ष उत्सव क्या कहलाता है? 49 का आएगा ऑप्शन बी, हालदा उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज छोटी काशी? तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर छोटी काशी के रूप में जाना जाता है? छोटी काशी या मिनी काशी या मिनी बनारस? तो किसको कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट मंडी को। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से करना है। उपनाम का टॉपिक है एक, हिमाचल दर्पण की बुक में मिल जाएगा आपको उपनाम। तो आपको उपनाम याद रखने हैं। जैसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? तो भज्जू राम को। और पहाड़ी गांधी और पहाड़ी बुलबुल किसे कहा जाता है? बाबा कांशीराम को। और इसके अलावा मिनी स्विट्ज़रलैंड खजियार को, अंगूरों की भूमि रिब्बा, मशरूम सिटी या खुम्ब नगरी सोलन को, और पीच वैली यानी कि आड़ू की घाटी तो राजगढ़ सिरमौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाटू फोर्ट इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ? तो हाटू फोर्ट हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो हाटू फोर्ट किस क्षेत्र में है? ये कोटगढ़ में। तो शिमला के कोटगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर? कहाँ पे? सोलन में। एंड डिलीवर्ड अ स्पीच? तो महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर का भ्रमण किया और भाषण दिया था? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट हिमाचली स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड? तो अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी? तो सुमन रावत, ऑप्शन बी। तो सुमन रावत को अर्जुन पुरस्कार तथा परशुराम पुरस्कार भी मिला था। क्वेश्चन ऐसे आता है कि 1987 में अर्जुन पुरस्कार 1987 में, तो कब मिला था? 1987 में। तो 1987 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुंदरनगर की सुमन रावत किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से। और आपको याद रखना कि कहाँ से हैं ये? सुंदरनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा काशिदाकारी और रुमाल के प्रवर्तन में किसने गहन रुचि ली थी? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला जो है, द मसरूर टेम्पल ऑफ कांगड़ा इज बिल्ट इन विच कंट्री, इन विच सेंचुरी? तो कांगड़ा का मसरूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ था? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी, 8वीं शताब्दी में। तो मसरूर मंदिर कहाँ पे है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और क्वेश्चन आता है कि ये किस शैली से बना है? किस शैली का उदाहरण है ये? नागर शैली का। और इसको बनाया था कश्मीर के राजा ललितादित्य ने। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है कि ये मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। और इसे हिमाचल प्रदेश का एलोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी? तो मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया था? तो 56 का आंसर है ऑप्शन डी, अजबर सेन ने। तो बात करें शिवरात्रि मेले की, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है और ये लगता है मंडी के पड्डल मैदान में। इसे राजा अजबर सेन ने शुरू किया था और ये मेला चलता है 7 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य हिमाचल प्रदेश में आए थे? तो कहाँ से आए थे ये? मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस क्लब शिमला वाज ओरिजिनली द रेजिडेंस ऑफ विच ब्रिटिश रूलर? तो यूएस क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास स्थान था? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, सर जर्मिया ब्रायंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 59, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो काफ़ी बार मैंने ये आपको क्वेश्चन बता दिया है। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, जयवंत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ बुशहर स्टेट व्हेन 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस? तो जब 1857 की क्रांति हुई उसमें बुशहर राज्य का शासक कौन था? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, शमशेर सिंह। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने अंग्रेज शासकों का साथ नहीं दिया था? तो साथ नहीं दिया था किसने? शमशेर सिंह ने। और कौन सी रियासत थी? रामपुर बुशहर। 1857 से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तब शिमला के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो लॉर्ड विलियम हे। और एक क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो जनरल अंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द भागल स्टेट? तो भागल राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी, अजय देव ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ सुंदरनगर टाउन। तो सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या था। तो इसमें लिखा है बारेद, लेकिन इस आंसर आएगा ऑप्शन डी बनेड। एक्चुअली में क्या है, बनेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू डायनेस्टी। तो कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। 63 का आएगा ऑप्शन डी जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में अनुवाद करवाया था। तो क्वेश्चन मैंने ये पहले बताया है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। तो और आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अनुवाद किसने किया था, कि अनुवाद करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन किया किसने था। तो अजुद्दीन खालिद खानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिले के साथ साझा नहीं करता है। ऑप्शन ए आएगा इसका बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारकंडा खड्ड फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है। तो ये बहती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये है किन्नौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द रिवर सतलुज एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ से प्रवेश करती है। तो बड़हल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वट नेम ग्लेशियर्स आर नॉन इन द लोकल लैंग्वेज। तो स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है। आंसर आएगा ऑप्शन सी शिगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज नॉट फॉल इन शिवालिक हिल्स। तो निम्न में से कौन सा शहर शिवालिक पर्वतमाला में नहीं आता है। तो कौन सा शहर नहीं आता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी मनाली। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी है और वीडियोस में क्या कमी रह गई है, तो जिससे जो भी नेक्स्ट पार्ट आएगा उस कमी को मैं सुधार सकूं।